रमा तेजी से बर्तन धुल रही थी। 2 बार उसके हाथों की जल्दबाजी के कारण बर्तन सिंक से नीचे गिर चुके थे। अनु से रहा नहीं गया। इतनी जल्दबाजी क्या मचा रही हो? कहीं जाना है क्या? आज जरा जल्दी जाऊंगी घर। मेरी बिट्टू पहली बार मुन्ने को लेकर घर आ रही है। वो खुश होकर बोली। 1-2 दिन रुकेगी ना? यहाँ ज़रूर लेकर आना। उसे देखे 2 बरस हो गए। अनु ने उत्सुकता से कहा। आपसे मिलने तो ज़रूर आएगी वो, फिर शाम को ही लौट जाएगी। रमा ने कहा। आज छुट्टी ले लेती। तेरा मन नहीं करता बिटिया और नाती के लिए कुछ स्पेशल बनाकर रखने का? उसका फ़ोन तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया। अब ये साबुन लगे बर्तन कैसे छोड़ दूँ? आज मैं साफ़ सफाई नहीं कर पाऊँगी। अब घर जाकर बहुत से काम करने हैं। रमा उसे ही पड़ोस की मीता को भी फ़ोन पर सूचना देने को कहकर तेज़ी से चली गई। अनु रमा की हड़बड़ाहट समझ रही थी, मगर ये ममता, वात्सल्य, प्रेम उस समय कहाँ चला गया था जब उसके कोर्ट मैरिज करने पर वो खून की प्यासी बन बैठी थी। उसने मीता को फ़ोन मिलाकर जब बताया कि आज रमा काम पर नहीं आएगी, पर जब कारण पता चला तो हैरान होकर बोली, क्या कह रही हो? पूरा परिवार उसके विवाह के बाद से खून का प्यासा बना बैठा था, आज सब भूल गई? अच्छा हुआ, किसी का जिंदगी हो या कहानी, अंत में भला ही अच्छा लगता है। अनु बोली। वैसे तूने तो उसकी माँ को समय पर चेता ही दिया था, मगर वो उसे गच्चा देकर भाग ही गई। मीता खिलखिलाई तो ना जाने क्यों इस हंसी में उसका साथ ना दे सकी। उस दिन जब वो पहली बार अनु के घर अपनी माँ के साथ आकर कपड़ा हाथ में लेकर हर एक सामान को कौतूहलवश और सावधानी से झाड़ने पोंछने लगी थी, तब उसने कहा था, इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती हो रमा? इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, किताब देखते ही सर दर्द शुरू हो जाता है इसका। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? गंगा। वो अपनी फ्रॉक के एक चोर को अपनी उंगली में लपेटते हुए बोली। घर में सब बिट्टू ही बोलती हैं। इसकी दादी ने बिट्टू बिट्टू कहना शुरू कर दिया था। रमा ने कहा। तुम्हारा नाम गंगा क्यों रखा है, बताया तुम्हें? हाँ, मैं गंगा पंचमी को पैदा हुई थी ना। अगर मैं लड़का होती तो भी मेरा नाम होता गंगा। अब वो खुलकर हंसने लगी। रमा, चुप कर, बहुत बोलती है, जल्दी जल्दी हाथ चला। अनु ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की तो वो किसी तरह अपना नाम लिखना पढ़ना सीख गई। पढ़ाई के अतिरिक्त वो हर काम में रुचि लेती। सिलाई में भी वो जल्द महारत हासिल कर ली। मेहंदी की एक से बढ़कर एक डिज़ाइन लगाने लगी। 16 बरस की उम्र तक पहुँचते वो काफ़ी समझदार भी हो गई। आस पड़ोस से साड़ी, फॉल, पिको का काम भी करने लगी। साथ ही 2 पैसे भी कमाने लगी। उसके पास आती तो अपनी पूरी दिनचर्या सुनाते हुए काम करती। अब रमा ने आना छोड़ दिया था, अपनी जगह गंगा को ही भेजती। एक दिन गंगा के सिर पर पट्टी बंधी देखकर उसने पूछा, ये क्या हुआ तुझे? भाई ने मेरे सिर को दीवार पर दे मारा। क्यों? मैंने अपनी बचत से नया मोबाइल खरीदा था। वो भी अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता है, मगर 1 पैसा घर में नहीं देता। मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मुझे मारा भी, गंगा ने कहा। कुछ दिनों बाद रमा मिली तो उसने नई बात बताई। दीदी, अब दोनों घरों के अलावा मैं इसे कहीं नहीं भेजती, लेकिन इस मोबाइल ने इसे बर्बाद कर दिया है। ना जाने किससे छुपकर बात करती है। उस दिन इतनी मार खाई, फिर भी उसका नाम नहीं बताया। मोबाइल में तो नंबर होगा, उसमें तो नहीं मिला। अब इसके भाई ने फ़ोन अपने पास ही रख लिया है। पता नहीं कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ। अक्सर गंगा अपने फ्लैट आते जाते समय उसे
सीढ़ियों पर बैठकर फ़ोन पर बातें करते दिखती। अपने घर वालों से छिपकर बात करने के लिए उसने नया फ़ोन और जगह तलाश ली थी। फ़ोन अनु के घर में ही चार्ज करती, लेकिन अपने घर वालों से जाने कैसे और कहाँ छिपा कर रखती, समझ नहीं आता था। रमा या उसके बेटे को इस बात की खबर लगती तो वो ज़रूर मार खाती, मगर अब वो सावधान हो चुकी थी। एक दिन अनु ने उसे बैठाकर समझाया तो वो तुनक कर बोली, वो मेरे साथ शादी करेगा, बस मेरे 18 साल का होने का इंतज़ार है। कौन है वो, क्या करता है? भाई का दोस्त है, लेकिन हमसे नीची जाति बिरादरी का है। उसकी सिलाई की दुकान है, मुझे वहीं से फॉल पिको तुरपन का काम मिल जाता है। ये नया मोबाइल उसी पैसे का है। तेरे भाई को नहीं पता जब तू उसकी दुकान पर जाती है? नहीं, वो हमारे घर पर ही कपड़े देकर जाता है और घर से ही लेकर जाता है। पैसे भी सबके सामने हिसाब करके दे जाता है। सबके सामने हम कोई बात नहीं करते, हम तो फ़ोन पर बात कर लेते हैं। पहले भी उसी के चक्कर में तेरा सर फूटा था ना? नहीं, तब तो मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। भाई ने झूठ बोलकर मेरा मोबाइल छीन लिया था। कुछ दिन बाद गंगा काम पर नहीं आई, उसकी जगह रमा आई। तो अनु ने सोचा कि इसे गंगा का सच बता देना चाहिए। आज गंगा क्यों नहीं आई? उसने बातचीत शुरू करने के लिहाज से पूछा। वो तो कल शाम से ही घर नहीं आई, भाग गई वो। अपने भाई के मोबाइल पर अपनी कोर्ट मैरिज का कागज़ डाला है उसने। अभी तो वो गंगा को अपने गांव लेकर चला गया है। भाई के हाथ पड़ जाए एक बार, फिर देखना दोनों का गला काट देगा। रमा को क्रोध में गरजी, फिर खुद जेल चला जाएगा और तुम बुढ़ापे में अकेले बैठकर रोना। अनु ने बात पूरी कर दी। सारी बिरादरी में नाक कट गई हमारी, हमसे नीची जात में मुंह काला करवा लिया उसने। तुम उसकी पहली गलती पर मारपीट ना करके प्यार से समझाती तो वो तुम्हें धोखे में ना रखती। अब वो मरे जिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक गलती उसने की है तुम्हें धोखे में रखकर, अब दूसरी गलती तुम ना करना। अपनी सरबाजी उसके लिए बंद करके, बेटी है तुम्हारी, उसके सुख दुख में तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। मगर रमा अनु की किसी भी बात से सहमत ना हुई। आज 2 साल बाद ही सही अपनी बिटिया और उसके बच्चे से मिलने को उत्सुक रमा को देखकर उसे बहुत सुख मिला। गंगा और उसके नवजात के लिए उपहार खरीदने को अनु भी उठकर बाजार जाने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।